हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है। और आज लेकर आए हम लोग प्रीवियस पेपर जो यूपी पुलिस में हुआ था। ठीक है, और कौन सा है भाग है उसका, हिंदी है। और जब भी बच्चा आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे यूपी पुलिस है, चाहे वो रेलवे है या एसएससी जीडी है, जो भी आप परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा में जाने से पहले आप जो है प्रीवियस पेपर अवश्य सॉल्व किया करिए। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं। और हिंदी जो है उस पार्ट को हम देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है। ठीक है, किस तद्भव का, ठीक है, ये अलग है, का तत्सम रूप है। तो तद्भव का तत्सम रूप बताना है। तो श्यामल माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सांवला रंग। क्या होता है? सांवला रंग होता है। ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं ये आप जान लेंगे। जो शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है, ज्यों के त्यों। संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाएं, वो क्या है, तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वो शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो क्या है, हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं, हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं। ठीक है बच्चा, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर आए हैं, और तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक बच्चा, तो श्यामल का जो तद्भव का तत्सम बनेगा वो श्यामला बनेगा। ठीक है बच्चा, जैसे क्या है, कुष्ठ। क्या है? कुष्ठ, कुष्ठ। और ये क्या है, ये तत्सम रूप है। और तद्भव रूप जो इसका बनेगा वो बनेगा कोढ़। ठीक बच्चा, ऐसे ही जैसे क्या होता है, पुस्तक होती है, तो इस संस्कृत का है पुस्तक, संस्कृत का शब्द है। और जो कि इसे तद्भव में क्या बोलोगे, पोथी। क्या बोलोगे? पोथी बोलोगे बच्चा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाखा मृग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो शाखा मृग, तो आप ना इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि आप कैसे इन चीजों को याद रख सकते हैं। ऑप्शन में जैसे हाथी है, सिंह है, शुतुरमुर्ग और बंदर दे रखा है। तो शाखा माने क्या होता है, तो आप कहेंगे टहनी, है ना, टहनी, तना। तो ये दे रखा है। और मृग, मृग माने आप ये नहीं कि मृग हिरण को कह दिया, तो ऐसा नहीं है। शाखा मृग कहा है, इसका मतलब क्या होता है, बंदर होता है बच्चा। इसका पर्यायवाची क्या होता है, बंदर होता है। तो इस तरह ध्यान रखेंगे। जैसे और भी शब्द इसके दे रखे हैं, क्या हो जाता है, कपी हो जाता है ना, कपी कह देते हैं, वानर कह देते हैं, वानर। ठीक बच्चा, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे आगे और आप देखें तो हाथी को पर्यायवाची में क्या कहते हैं, गज बोलते हो। हाँ, सिंह दे रखा है, क्या कह सकते हो, शेर कह सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। तो कौन सा वो शब्द है, जो पॉइंट हमारा बनता है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, उसके लिए कोई एक शब्द होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं। इसके लिए क्या है, ये क्या दे रखा है, यात्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या याचू। तो देखो, समुद्री जहाज है जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, युद्धपोत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, युद्धपोत कहेंगे। कहाँ, क्योंकि उस पे से सैनिक क्या कर रहे हैं, तो आप देखेंगे युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते हैं को क्या कहेंगे, युद्ध। और पोत माने क्या है कि सैनिक जहां समुद्र से, जहां से क्या कर रहे हैं, सैनिक युद्ध कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। श्रुति सम यानी समान, जैसे जरा जरा। क्या है, जरा जरा, तो ये अलग लिखा हुआ है, मैं इसको बता देती हूँ। ये इनमें ऐसे डैश लगा हुआ है बच्चा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, तो जरा जरा, तो क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं, बुढ़ापा है, थोड़ा है। तो जरा क्या, बुढ़ापा, जरा क्या, थोड़ा। तो इस तरह से इसमें आप ध्यान रखेंगे, है ना। जरा, नीड है, क्या है, ये देखिए, नीड और नीर। तो नीड माने घोषणा होता है, नीर माने पानी होता है। बिल्कुल आप कहेंगे राइट हो गया।
एक गज माने क्या है, हाथी होता है, और एक गज माने क्या होता है, तो आप कहेंगे माप होता है, गज। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो ये इनमें ऐसे लगे हुए होते हैं नोट। आगे क्या है, जैसे अनल अनिल है, तो अनल और अनिल इसका क्या है, तो अनल माने क्या होता है, तो आप कहेंगे अनल माने होता है आग। क्या होता है बच्चा, आग होता है अनल माने। ठीक है, और अनिल माने क्या होता है, तो अनिल माने पवन होता है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इसमें जो अर्थभेद नहीं कर रहा है वो ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक संबंधी है, लिंग संबंधी है, वचन संबंधी है, वाक्य संबंधी है। तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा कि खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो क्या कहने वाले हो, क्या शुद्ध जाने वाला है इसका, हाँ, कारक संबंधी में कारक चिन्हों का प्रयोग है, लिंग में खिड़की खुलने से प्रकाश आएगी ऐसा कुछ दिक्कत दे रखी है, तो आप कहेंगे ये वाली दिक्कत तो नहीं दे रखी है ना, तो ये तो कट गया। वचन संबंधी कि खिड़कियां खुलने से प्रकाश आएगा ऐसा कुछ है, तो आप कहेंगे ऐसा भी नहीं है। वाक्य रचना संबंध में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे ऐसी भी कोई बात नहीं है ना, तो क्या बात है, तो आप कहेंगे से की जगह पर क्या लगना चाहिए, पर लग जाना चाहिए कि खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, यानी कि कारक संबंधी इसमें दिक्कत है या अशुद्धि है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, तो जिनके नाम पुल्लिंग होते हैं, अब जैसे देखो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं बच्चा। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाएं सारी स्त्रीलिंग होती हैं, तिथियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। नदियां जैसे यमुना, गंगा, है ना, कावेरी, गोदावरी, भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, है ना, तो ये सारी, तो ये सब क्या है, आप ये सारी क्या कहने वाले हो, सभी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग जो होंगे वो समुद्रों के नाम है, वो पुल्लिंग रहेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता है, एक वचन में होता है। ठीक है बच्चा, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, यहाँ त्रुटि बोधक चिन्ह लगाएंगे, रह गया था क्या लिखना है, एक वचन में होता है, एक वचन में। ठीक है बच्चा, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, हस्ताक्षर, फिर क्या है, रोमकूप, दल और लोग, तो किस में होगा, तो बताइए आप क्या कहने वाले हैं, तो बिल्कुल क्या कहेंगे कि हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, रोमकूप जो होता है ये आपका किस में होता है, तो आप कहेंगे ये भी हमारा बहुवचन में होता है ना, और लोग जो होते हैं, लोग किस में आते हैं, तो आप कहेंगे लोग भी हमारे बहुवचन में होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। और दल जो होता है मीन्स आप कहें तो ये किस में आने वाला है, तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका एक वचन में, दल। ठीक है, दल जो है वो हमारा एक वचन में प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द से कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ठीक बच्चा, ये मैं है, क्या दे रखा है, अधिकरण, संप्रदान, कर्ता कारक और कर्म कारक। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो क्या कहेंगे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो देखो अधिकरण जो होता है क्या होता है, कौन कौन से चिन्ह आते हैं, तो आप कहेंगे कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, कर्म, अच्छा ये लिख दिया, कर्म को चिन्ह आने वाला है। ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण से, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। ठीक है, तो अलमारी में, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो आप कहोगे कौन सा कारक आ जाएगा, बिल्कुल राइट बच्चा, क्या आ जाएगा, अधिकरण। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें ध्यान रखेंगे। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बनाकर में क्या है, बा है और रा है, कर है या अर है, प्रत्यय। अब देखो जब बात आती है ना प्रत्यय और उपसर्ग की, तो आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप इसमें कहेंगे कि उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ लगता है,
आदि में लगता है। शब्द के आदि में जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। और जो अंत में जुड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। शब्द के आदि में जुड़ेगा उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़ेगा प्रत्यय कहलाता है बच्चा। ठीक है, तो क्या है? बनाकर शब्द दे रखा है, तो बा को अगर आप हटाते हैं नाकर हो जाता है, रा को आप हटाइए बनाक हो जाता है, तो कोई शब्द थोड़ी ना बन रहा है। हाँ, आप कहेंगे बना को अलग करें और कर को अलग करें तो बिल्कुल अर्थ बनता है दोनों तरफ से। तो क्या कहने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बना शब्द अलग है, बना क्या बना? कुछ बना, है ना, भोजन बनाकर। तो कर, कर और बनाकर दोनों ही हमारे अर्थ देते हैं, यानी शब्द है हमारा बना और वो प्रत्यय जोड़ दिया है क्या? कर। ठीक है, तो बना। अब कुछ भी जोड़ सकते, बनाकर, है ना। चलिए, चलाकर, हिलाकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो देखो, मूल शब्द जो है, तो अभी जो हमने जैसे बना को अलग कर दिया तो वो मूल शब्द था, उसमें कर प्रत्यय जुड़ा था। तो इसी तरह से तरावट है, तो क्या कहेंगे आप इसमें से? तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है और जो उपसर्ग है वो आदि में लगता है। तो आप इसमें अलग अलग करके देखिए, ऑप्शन दे रखा है तराव, तराव जो है और तो कोई अर्थ निकलता है, कोई मूल शब्द तराव बनता है ना। तरा प्लस में क्या है? आवट है। तरा प्लस में आवट है तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे ये भी नहीं होता है। क्या होता है? तर प्लस में आवट होता है बच्चा। क्या होता है? तर प्लस में आवट, है ना। तर प्लस में आवट, आवट प्रत्यय है बच्चा। ठीक है, आवट प्रत्यय होता है इसमें। और तर जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, जैसे तर जाना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी, तो देखो क्या है, समास पूछा गया। समास किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बनते हैं समास। मेल से बनते हैं क्या? समास। ठीक है, अब ये कह रहा है कि समास में कर्मधारय समास है आराम कुर्सी, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव है। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें अव्यय लगते हैं पहले। ठीक है, जिनके आदि में क्या लगता है? आदि में अव्यय होता है, अव्यय होता है। ठीक है बच्चा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिनमें कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कारक चिन्ह लगे होते हैं। किनका प्रयोग होता है? कारक चिन्हों का। ठीक बच्चा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, पद प्रधान होते हैं। ठीक है। कर्मधारय किसे कहते हैं? तो आप इसमें कहने वाले हो कर्मधारय के लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, विशेषण, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य की बात होती है इसमें। ठीक है, और उपमा उपमेय की भी बात होती है, उपमा उपमेय की भी बात होती है। वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, जिसमें समानता तुलना की जाती है, वो कर्मधारय होता है। तो आराम कुर्सी, तो किसके लिए? आराम के लिए कुर्सी होती है ना। आराम कुर्सी का क्या मतलब है? आराम के लिए कुर्सी। तो देखो, कारक चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो किस में लगे होते हैं? वो तत्पुरुष समास में लगे हुए होते हैं। आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, तो क्या कह सकते हो? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए, के लिए, तो के लिए चिन्ह लगा हुआ है बच्चा। किसके लिए? आराम के लिए कुर्सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो तद्भव बताना है और रूप ये कौन सा है? तो आप कहेंगे ये तत्सम है, तत्सम। तत्सम शब्द से समझते हैं संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत के शब्द होते हैं जो। ठीक है, तद्भव जो हिंदी में डब होकर आए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, तो लक होता है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है, या लाख होता है। तो हाँ, क्या कहने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है। क्या कहोगे? क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या होगा? लाख होगा। ठीक है, क्योंकि लख नहीं, ये सही होता, अगर आ लगा होता सही होता, लेकिन
नहीं है, इसलिए लाख है। लक्ष माने लाख। कहते हैं ना वो किसमें, लाख के महल में रहे थे पांडव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र का, तो जैन प्लस में इंद्र, जैन प्लस में इंद्र, अच्छा ये तो सेम सा हो गया है ना, जैने प्लस में इंद्र और जैन प्लस में इंद्र, तो क्या हो जाएगा इसमें इसका संधि विच्छेद? ही आप मुझे बता दीजिए क्या होने वाला है जैनेन्द्र का संधि विच्छेद। तो देखो जब आप इनको करते हो, सबसे पहले तो आपने अगर पहचान सीख रखी है तो आप कहेंगे इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है इसलिए गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। और अगर ये गुण संधि है तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? तो आप कहोगे जैन प्लस में इंद्र बनेगा, जैन प्लस में इंद्र बनेगा। ठीक है, और जैन प्लस में इंद्र बनेगा इसका मतलब क्या है कि आ प्लस में ई बराबर क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, राइट। और ये जैनेन्द्र हो गया, तो डी ऑप्शन इसमें राइट जाता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? अच्छा इसमें विवरण चिन्ह ही नहीं दे पाए हैं। देखो मैं बताती हूँ, ये है एक, ठीक है। बी ऑप्शन में आपका हो गया है ये वाला चिन्ह, और सी ऑप्शन में आपका ये हो गया, और डी ऑप्शन में आपका हो गया है ये वाला चिन्ह। तो बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो विवरण चिन्ह की जब बात की जाती है तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बी ऑप्शन को विवरण चिन्ह कहते हैं। ये आगे और विवरण करना है इसके बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो विशेषण की जब बात करते हैं और किसको दर्शा रहा है? संख्या को दर्शाता है। तो चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, दर्जन और ताजगी, तो क्या चीज इसमें आने वाली है? तो सबसे पहले तो आप किस चीज को काट देंगे? आप ताजगी को काट देंगे, इसमें कोई संख्या नहीं है। ठीक है बच्चा। दूसरे ऑप्शन में आप आ जाएंगे तो क्या दे रखा है? 10 मीटर कपड़ा, तो संख्या नहीं है। ठीक है, संख्या नहीं दे रखी है, मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है? चौड़ा, कि भाई कितनी चौड़ाई है इसकी, कितनी चौड़ाई है। अच्छा जहाँ विशेषण संख्या दे रखी है, विशेषण की बात हो रही है, और कौन सा आ जाएगा? दर्जन, यानी कि क्या है? 12 की बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो माप था, मापा जा रहा था, यहाँ पे संख्या नहीं थी। संख्या जहाँ आएगी वहाँ आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मच्छर भिन भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो मच्छर भिन भिनाते हैं इसमें क्या हो जाएगा? मच्छर भिन भिनाते हैं इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक, मच्छर का भिन भिनाना, संयुक्त क्रिया, तो दो क्रियाओं से जुड़ के बनी हुई संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरे द्वारा कार्य किया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया, एक कार्य को करने से पहले पहले एक क्रिया हो चुकी हो। ठीक है, नहाकर सो गया, तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, नहाकर सो गया। ठीक है बच्चा, तो पूर्वकालिक हो गया है। फिर क्या है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जो दूसरे के द्वारा कार्य किया करवाया जाता है। ठीक है, नाम धातु क्रिया, बिल्कुल सही बात हो गई। इसमें नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण इत्यादि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है ना, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो क्या है, आप इसमें कह सकते हो पॉइंट में, जैसे भिन भिनाना है ना, ऐसे ही हथियाना भी होता है। हथियाना, हथियाना, कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं। जैसे अपनाना, अपनाना किससे बना था? अपना से। किससे बना? अपना, है ना। और हथियाना किससे बना? हाथ प्लस में आना, हाथ से हथियाना बना था। तो ये क्या चीजें हैं? तो आप इसमें कहेंगे सर्वनाम से, है ना। सर्वनाम से क्या चीज बनी? तो सर्वनाम के अंत में प्रत्यय लगे, कौन सा? आना। आना प्रत्यय लगने से वो क्या बन गया है? वो बन गया नाम धातु। ठीक बच्चा, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? संदिग्ध, तो संदिग्ध क्रिया हो रही है, या सामान्य भूतकाल है, या अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल है, या फिर सामान्य वर्तमान काल है।
तो लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, गा रही हैं। तो अभी कार्य जो है चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में कार्य क्या चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है अभी बच्चा वो। तो क्या कह रहा है वो, क्या आंसर दोगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या देने वाले हो? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। चल रहा है इसका मतलब वर्तमान में है, और वो क्या है, अपूर्ण है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यानी लगातार कोई कार्य चल रहा है। ठीक बच्चा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। संदिग्ध में क्या कहेंगे कि माँ खाना बना रही होगी। क्या कह सकते हो? माँ खाना बना रही होगी। संदिग्ध है, होगी। कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता है। ठीक है। जैसे सामान्य भूत में क्या कह सकते हैं कि अकबर ने पुस्तक पढ़ी। कुसुम घर चली गई। कुसुम घर चली गई। तो यहाँ पे पक्का है, चली गई, सामान्य भूतकाल है ना। सामान्य वर्तमान काल में क्या कहेंगे? तो सामान्य वर्तमान काल में आप कह सकते हैं क्या है भाई, वर्तमान वाला चल रहा है और सामान्य है, तो आप क्या कहेंगे? वो पुस्तक पढ़ता है। क्या कहेंगे? वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है बच्चा, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। इस वाक्य में वाच्य क्या होगा? वाक्य में वाच्य बताना है, वाच्य क्या होगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। पेड़ को काटा गया, पेड़ को काटा गया, है ना। और काटा गया, काटा गया क्या है? तो आप कहेंगे ये तो हो गई क्रिया, काटना, क्रिया। किसको? पेड़ को, यानी कर्म क्या चल रहा है? पेड़ को काटने का, है ना, मजदूरों द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या भाववाच्य। जहां कर्म पर फल पड़ता है क्रिया का वो कर्मवाच्य, जहां कर्ता पर फल पड़ता है क्रिया कृतवाच्य, और जहां क्या है, भाव व्यक्त किया जाता है वहां पर क्या होता है? भाववाच्य। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या निकाला आपने आंसर? बिल्कुल भाई, क्या कहा, कौन सा वाच्य होगा? तो पेड़ को काटा गया ना, तो क्या है, क्या दिखा? तो आप कहेंगे कर्म दिखा। क्या किया गया है? पेड़ को काटा गया है। क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पर। क्रिया किसके लिए की जा रही है? कर्म के लिए। क्या काटा गया है? पेड़ को काटा गया है, तो बिल्कुल कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रुक जाना, धोखा खा जाना, ठिठक जाना, धोखा खा जाना, चले जाना, उदासी छा जाना। क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताएंगे इसमें। ठिठक जाना भाई धोखा खा जाना, चले जाना ठिठकना मतलब उदासी छा जाना, बिल्कुल नहीं। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, कि क्या है, रामू जाते जाते रास्ते में ठिठक गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ। तो अभिज्ञ के लिए आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप इसमें क्या बताने वाले हो मुझे? अभिज्ञ के लिए भाई आपका दे रखा है सर्वज्ञ, विज्ञ, अल्प, अनभिज्ञ। तो क्या क्या होने वाला है? तो सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्व अल्पज्ञ है, इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर्वज्ञ हो गया। ठीक है बच्चा, अब फिर से आ गया सर्वज्ञ, तो इसके लिए अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। ठीक है बच्चा, विज्ञ आ गया है आपका, तो आप कहेंगे विज्ञ के लिए अभिज्ञ, अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ के लिए अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिज्ञ के लिए क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ विलोम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित, लोकोक्ति मतलब लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित। ठीक है बच्चे, लोकोक्ति। तो आंखें चुराना, आस्तीन का सांप होना और कठपुतली होना लोक प्रचलित बातें हैं क्या ये? तो लोक प्रचलित क्या है?
तो आप कहेंगे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये जो है लोक प्रचलित है। बाकी सभी आप क्या कहेंगे कि मुहावरे हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हो जाते हैं? तो इनकी बात करते हैं तो जब आप आएंगे कि वात्सल्य रस को मिलाकर कुल हो जाते हैं हमारे 10। ठीक है, वात्सल्य रस को मिलाने के बाद में कितने हो जाते हैं? ये 10 हो जाते हैं। अगर आप इनकी संख्या करते हैं तो अगर हम कहें रसों की संख्या कितनी है तो 9, फिर आ जाते हैं कि वात्सल्य रस को मिला लिया, कितने हो गए? 10। ठीक है, और अगर एक रस और मिल जाए यानी कि 11वां रस, कौन सा रस? भक्ति रस। कौन सा हो जाता है? भक्ति रस हो जाता है बच्चा। तो ये आपके ऑप्शन में आते रहते हैं, आप उनको ध्यान देंगे। ठीक है, 9वें रस की बात की जाती है तो आप इसको कहेंगे शांत रस। कई बार परीक्षा में पूछा गया है 9वां रस कौन सा है, 10वां रस कौन सा है ना? शल्य रस। तो 9वां, 10वां और 11वां ये बाद में जोड़े गए थे, इसलिए इनको याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चा, क्योंकि भरत मुनि ने 8 ही माने थे। भरत मुनि के अनुसार कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है और उसका उदाहरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो, जिसका जो शब्द होता है, संबंधवाचक की बात करें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे इसको मिला देते हैं, है ना? जो आया है सो जाएगा। ठीक बच्चा, जो आया है सो जाएगा, ऐसा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे क्या है? आपको। तो आपको किससे है? तो आपको यानी आप, है ना? आपको यानी आप कह सकते हैं जो आया है सो जाएगा, क्या हो जाना है? तो आपको ही इसमें एक अलग शब्द है जो क्या है? आप, सर्वनाम। ठीक है, बाकी संबंधवाचक हैं, जिसकी लाठी उसकी बात, जो आया सो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? तो जो सो, तो ये इनके ही थे आपस में, आप इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, संबंधवाचक के लिए। अगर आप सर्वनाम की स्पेशल बात करते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चा। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है बच्चा, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नील गगन सा, तो आप देखेंगे सा, सी, ऐसे अगर पॉइंट आ जाए, सा, सी, सरसी, है ना? ऐसे अगर आपको पॉइंट मिले, आप बिना सोचे समझे कहाँ चले जाओगे? बिल्कुल राइट बच्चा, आप चले जाओगे उपमा अलंकार पर। ठीक है बच्चा, कहाँ चले जाओगे? उपमा अलंकार पर चले जाओगे। तो इन चीजों का आपको बेहद ही ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, अगर आप कहें इसमें उपमा अलंकार में, तो इसमें तुलना या समानता की जाती है। तुलना, तुलना या समानता तक की जाती है बच्चा। ठीक है भाई, गगन सा तो क्या है? कैसा है? गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय, हृदय कैसा है? नील गगन सा शांत है। तो जहाँ समानताएं दर्शा दी जाए, तुलना कर दी जाए, वो सभी क्या है? वो सभी उपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाती हैं। विरोधाभास क्या होता है? आपस में कटाक्ष दिखाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? विरोधाभास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मोहब्बत मीठा जहर है, क्या जहर मीठा होता है? तो नहीं, वहाँ विरोधाभास है। अनियोक्ति अलंकार के बारे में बात की जाए, ये क्या है? अनियोक्ति नहीं है, ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशयोक्ति, शयोक्ति। ठीक है बच्चा, शयोक्ति। ठीक है, इस तरह से। तो अतिशयोक्ति अलंकार की जैसे बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए, है ना?
अनियोक्ति, तो जैसे किसी दूसरे के बारे में अगर हम इसे अनियोक्ति रखें तो ये क्या है, किसी दूसरे के बारे में बात कही जाए। संदेह अलंकार जहाँ संदेह उत्पन्न हो जाता है, जैसे आप फेमस उदाहरण है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो क्या हरि शब्द का अनेकार्थी यानी एक शब्द से अनेक अर्थ बन रहे हैं। हरि का अर्थ दूध होता है, सर्प होता है, सिंह होता है, सूर्य होता है, क्या होता है ये बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा हरि के लिए, तो आप कहेंगे हरि शब्द का अनेकार्थी विकल्प जो नहीं बनता है वो क्या है, दूध नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, दूध नहीं बनता है। बाकी हरि शब्द के और जो अनेक अर्थ हो जाते हैं उनको आप कह सकते हो क्या, बिल्कुल राइट, सर्प, सिंह, सूर्य, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं आएगा वो क्या हो जाता है, हरि जो है वो उसमें नहीं आता है। ठीक है, और अनेकार्थी का मतलब जैसे अंक होता है ना, आप पढ़ते हैं, शुरू करते हैं जब हम अपना पढ़ना तो आ से शुरू होता है। अंक माने देखो जैसे गोद होता है ना, गोद होता है। अंक माने चिन्ह होता है, चिन्ह। ठीक है, और क्या होता है, भाग्य। जैसे अंश है, अंश। ठीक है, अंश शब्द है। अब अंश का अर्थ होता है जैसे हिस्सा, मेरा अंश, हिस्सा, है ना। और क्या होता है, किरण, किरण होता है। ठीक है बच्चा, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बन जाता है। तो दोहा और रोला को मिलाने से जो बन जाता है, क्या वो बरवे होता, शवय होता है, कुंडलियां होता है, हरिगीतिका होता है। तो दोहा और रोला को मिलने से बन जाती हैं कुंडलियां। ठीक है, कौन सी, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद बच्चा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो दोहा और रोला के मिलने से जो बनता है वो क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। ठीक बच्चा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बरवे में आप कहें तो 12 मात्राएं होती हैं, इस तरह से आपको इनको याद रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हुए थे। उम्मीद करती हूँ शायद सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, और फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।